हेलो एंड वेलकम टू ईडॉन। ये एक नए लेक्चर सीरीज़ के साथ हम आए हैं जो कि है रिवीजन नोट्स। हमने ऐसा कंटेंट तैयार किया है जो कि एनसीईआरटीज़ या दूसरे स्टैंडर्ड बुक्स पे बेस्ड रिवीजन मटेरियल है और एग्ज़ाम से ठीक पहले आप इसको रेफ़र करके जा सकते हैं या अपना खुद का अगर नोट्स आपने तैयार किया हुआ है तो इससे उसको एनरिच कर सकते हैं। और कोशिश करेंगे कि ये ज़्यादा लंबा ना हो और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही आपको इसमें दिया हुआ है। ठीक है। तो ज्योग्राफी के लिए चूंकि एनसीईआरटी ही इम्पोर्टेंट सोर्स है, इम्पोर्टेंट रेफरेंस बुक्स हैं, तो हमने एनसी को अपना बेस बनाया है और एनसीईआरटी प्लस हमने इसको बोला है इसलिए क्योंकि बेस्ड ऑन एनसीईआरटीज हम जरूर चले हैं पर कुछ उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स हमने भी ऐड किया हुआ है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा ये पहला ये चैप्टर है इंडिया एंड इंडिया और उसकी लोकेशन। ठीक है। तो सबसे पहले उसका कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। अब ये यूपीएससी के लिए हो सकता है कि किसी को लगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टेट पीसीएस में क्वेश्चंस इससे काफ़ी आते हैं और इवन यूपीएससी में ये भी यू नेवर नो कभी कोई फैक्ट पूछ ले उठा के। और दूसरे स्टेट पीसीएस या फिर दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो ये इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं। तो एरिया वाइज जो इंडिया की रैंक है वो सेवन्थ लार्जेस्ट है, ये हम लोगों को मालूम है, बेसिक जनरल नॉलेज है। और दूसरा ये कि शेयर ऑफ द वर्ल्ड लैंड 2.4%, दुनिया की 2.4% लैंड जो है वो इंडिया में लाई करती है। ठीक है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हम देखेंगे, ये जो बात हो रही है वो इंडियन मेनलैंड की बात हो रही है। ठीक है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की इसमें हम बात नहीं कर रहे हैं। सदर्न मोस्ट पॉइंट जो कन्याकुमारी है और उसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, ये 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 नॉर्थ, ऑलमोस्ट 29 डिग्री का एक्सटेंट है। ये हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का। ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट यानी ईस्टर्न मोस्ट से वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, तो ये 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 ईस्ट तक है। ठीक है। अब इसको याद कर लेना एज अ फैक्ट, इसको रट्टा मार लेना। दूसरा है टाइम डिफरेंस, ऑलमोस्ट ईस्ट से वेस्ट हमारा 2 घंटे का टाइम डिफरेंस होता है। ठीक है। 15 डिग्रीज फॉर 1 आवर्स, ऑलरेडी ऑलमोस्ट 30 डिग्री का हमारा ईस्ट टू वेस्ट डिफरेंस है लॉन्गिट्यूड का, तो 2 घंटे का टाइम डिफरेंस आता है। टोटल लैंड बाउंड्री जो है वो 15,200 किलोमीटर्स है। ठीक है, ऑलमोस्ट। और नॉर्दर्न, अब ये देखो और जगह नहीं मेंशन होता है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो इंदिरा कोल हम बोलते हैं, जो कि सियाचिन ग्लेशियर में लद्दाख में है। सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट बहुत लोग जानते हैं। नॉर्दर्न मोस्ट और ईस्टर्न मोस्ट वेस्टर्न मोस्ट ये सबको मालूम नहीं होता है। ठीक है। तो अभी याद कर लेना है इसको। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंदिरा कोल है, जो कि सियाचिन ग्लेशियर में है। और सदर्न मोस्ट पॉइंट भी इंदिरा पॉइंट ही बोलते हैं उसको, जो कि निकोबार आइलैंड्स में। इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी बोला जाता था, बाद में इसका नाम चेंज करके इंदिरा पॉइंट कर दिया गया। अब सदर्न मोस्ट जो मेनलैंड है उसमें कन्याकुमारी है, क्योंकि अंडमान की हम बात नहीं करेंगे। अंडमान को अगर इंक्लूड करें तो वो इंदिरा पॉइंट हो जाता है। सदर्न मोस्ट पॉइंट जो मेनलैंड में है वो कन्याकुमारी है। ठीक है। और ईस्टर्न मोस्ट इनहेबिटेड प्लेस, यानी कि जहाँ पे कोई सेटलमेंट हो, लोग रह रहे हो, तो वो जो पॉइंट है उसको किबीतू बोलते हैं, जो कि अंजौर डिस्ट्रिक्ट में है, अरुणाचल प्रदेश में। और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो है गौहर मोती। गौहर मोती जी ऐसे याद कर लो इसको, गुजरात में है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। टोटल कोस्ट लाइन जो है इंडिया की, जो लैंड इंडिया का किसी तरीके से सी से सटा हुआ है, वो 11,098.81 किलोमीटर्स है। अब ये अपडेटेड फैक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने अब ये माना है कि लेटेस्ट जो बाउंड्री है हमारी वो इतनी लंबी है। ठीक है। तो ये अपना पुराना वाला जो अगर कोई होगा 7600 किलोमीटर हम पहले जानते थे, तो उस चीज़ को अपडेट कर लेना। और अब टोटल कोस्ट लाइन जो इंडिया की है वो 11,098.81 किलोमीटर्स है। और मेनलैंड की जो कोस्ट लाइन है, अगर हम इसमें आइलैंड्स को छोड़ दें, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को छोड़ दें, तो मेनलैंड कोस्ट लाइन जो है वो 7,773 किलोमीटर्स, 777 3। ठीक है। इसको याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। स्टेट पीसीएस में तो पूछ लेता है इस तरीके से, यूपीएससी में डायरेक्टली शायद ना पूछे, कहीं रैंकिंग वगैरह दे दे कि कौन मतलब कोस्ट लाइन कौन से स्टेट्स की बड़ी है या छोटी है, इस तरह से पूछ सकता है। तो आगे देखते हैं।
अब देखो कुछ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसमें स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है अपना वो 82 डिग्री 30 ईस्ट से जाता है, 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है। अब आईएसटी रेफरेंस, बहुत कोई इसको इलाहाबाद नैनी बोलते हैं और या फिर प्रयागराज के पास से गुजरती है, लेकिन फैक्ट चेक कर लेना, जो लॉन्गिट्यूड है 82 डिग्री 30 ईस्ट वो मिर्ज़ापुर से पास से होके गुजरती है। तो एक बार ये खुद से गूगल से वेरीफाई कर लेना, आपको डाउट हो तो। बट ये तो हमने चेक करके डाला हुआ है, और प्रयागराज से 82 डिग्री 30 ईस्ट क्रॉस नहीं करती, वो मिर्ज़ापुर के पास से क्रॉस करती है। ठीक है। अब आईएसटी और जीएमटी से कितने का डिफरेंस है, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मेरिडियन टाइम के बीच का जो डिफरेंस है वो 5.5 घंटे का है, प्लस 5.5 आवर्स। मतलब कि इंडिया की जो टाइम होगी, अगर वो 5:30 बज के शाम के 5:30 बज रहे हैं, तो जीएमटी में यानी इंग्लैंड में उस समय दोपहर के 12 बज रहे होंगे। अब एक दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट है, आईएसटी जो है इंडिया में किन किन स्टेट से होकर गुजरती है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, यही 5 स्टेट्स हैं जिनसे आईएसटी होकर गुजरती है। अब इसमें ध्यान रखना, ये तेलंगाना नहीं है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ अगर मैप देखा हो ठीक से तो समझ जाओगे, बट कई जगह गलत होता है और तेलंगाना उसमें शो किया हुआ होता है, बट तेलंगाना नहीं है। हमने बारीकी से इन चीज़ों को चेक किया है, उसके बाद फैक्ट डाले हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री हाफ नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये सबको मालूम है। अब किन स्टेट से होकर गुजरती है तो ये याद कर लेना, और इसके लिए अच्छा है कि एक मैप, पॉलिटिकल मैप लो खुद का, और उस पे ये ड्रॉ करके रख लो अपने पास, तब वो जाके याद रहेगा। मैथ्स में इवन इफ यू सर्च, गूगल सर्च करने पे भी कई जगह गलत दिखाता है, जैसे इसमें कई जगह तेलंगाना शो करेगा, बट तेलंगाना नहीं है। और ठीक है, अब कितने स्टेट से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, तो 8 स्टेट्स हैं, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अब ये कोई गेस करके बता भी सकता है जिसको ठीक ठाक मैप का आइडिया हो, राजस्थान से गुजरती है कि नहीं इस पे कंफ्यूज होगा, और त्रिपुरा एंड मिजोरम से होकर गुजरती है, बाकी दूसरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से नहीं गुजरती। ये याद करना पड़ेगा, और मैप बार बार देखोगे तो दिमाग में वो हो जाएगा फिर। नॉर्थ ईस्ट में बस त्रिपुरा एंड मिजोरम। अब कुछ ये डायरेक्टली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, फिर भी हमने एक रिलेशन बनाया है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का, क्योंकि कभी कोई भी क्वेश्चंस में पूछ देता है कि दिल्ली या किसी दूसरे इम्पोर्टेंट सिटी से के सेम लैटिट्यूड से या लॉन्गिट्यूड से कौन सी दूसरी सिटी लाई करती है। ठीक है। तो सेम लॉन्गिट्यूड में दिल्ली, भोपाल, शिमला एंड बैंगलोर ऑलमोस्ट लाई करते हैं। ये कभी एग्जैक्ट नहीं है, ये सब ऑलमोस्ट है। ठीक है, थोड़ा पॉइंट्स में आगे पीछे का डिफरेंस होगा, उसको हमने इग्नोर किया है। दिल्ली, भोपाल, शिमला, बैंगलोर ऑलमोस्ट सेम लॉन्गिट्यूड में लाई करते हैं। गांधीनगर, भोपाल, रांची, आइजॉल ये सारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास लाई करते हैं। ठीक है। जयपुर एंड लखनऊ, मैप का एक आइडिया होगा, सारा चीज़ याद नहीं करना है, सभी चीज़ों को याद नहीं करना है, याद कर भी नहीं पाओगे और बर्डन में नहीं करना है, बट एक आइडिया हो ताकि कभी गेस वर्क में काम आ सके। ठीक है। और आगे देखते हैं, गांधीनगर एंड मुंबई ऑलमोस्ट सेम लॉन्गिट्यूड में है। शिलोंग एंड गुवाहाटी ऑलमोस्ट सेम लॉन्गिट्यूड में है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये स्टार मार्क करके इसको याद कर लो। ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट जो है नॉर्थ ईस्ट कैपिटल, वो कोहिमा है, नॉट ईटानगर, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश सबको मालूम है कि ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है इंडिया का, बट क्या उसकी कैपिटल सिटी भी ईस्टर्न मोस्ट सिटी है, तो वो कैपिटल सिटी ईस्टर्न मोस्ट जो है वो नागालैंड की कैपिटल सिटी है, और वो कोहिमा है। ठीक है। अभी वो कुछ हमने इसमें एफर्ट्स लगा के ये अरेंजमेंट्स दिया है। ईस्ट से वेस्ट जो हम देखेंगे अगर, यानी ईस्टर्न मोस्ट है कोहिमा, उसके बाद इम्फाल, ईटानगर, फिर आइजॉल। ठीक है। तो ईटानगर ईस्टर्न मोस्ट नहीं है, बार बार ये मैं यही कह रहा हूँ, और बस इतना याद कर लेना कि कोहिमा इज द ईस्टर्न मोस्ट कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। मुंबई वर्सेस भुवनेश्वर, देखने पे तो लगेगा कि मुंबई, मैप में जिसको आइडिया ना हो उसके लिए है, मुंबई जो है भुवनेश्वर के साउथ में। तो ये इन सब चीज़ों को डायरेक्टली याद नहीं करना है, बट इसको ज़रूर याद कर लेना। चंडीगढ़ एंड देहरादून, चंडीगढ़ स्लाइटली नॉर्थ है देहरादून के, क्योंकि देहरादून हिमालय हिमालय में है उत्तराखंड में, तो लोगों को लगेगा कि चंडीगढ़ उससे साउथ में होगा, बट चंडीगढ़ स्लाइटली नॉर्थ में है।
लैटिट्यूड वाइज। आगे चलते हैं, कोस्टल डिविजन्स देखते हैं। कोस्टल डिविजन्स को मेनली कुछ फिजिकल फीचर्स में अगर हम देखें तो इस तरीके से बांटा हुआ है कि ईस्ट कोस्ट से चलते हैं पहले, उत्कल कोस्ट बोलते हैं, जो उड़ीसा एंड पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल वाला एरिया है, उसको हम उत्कल कोस्ट बोलते हैं। वो चिलिका लेक एंड कोलेरू लेक उसका इम्पोर्टेंट फीचर्स है। नॉर्थ ऑफ चिलिका से भी ये है, बट ऐसे एक डिवीजन देने के लिए इनफैक्ट ये बोल सकते हैं कि साउथ ऑफ सुंदरबंस जो एरिया है कोस्टल प्लेन्स वाला, उससे स्टार्ट होते हुए वो कोलेरू तक जाती है। कोलेरू आंध्र प्रदेश में एक लेक है। दूसरा आंध्रा कोस्ट है, कोलेरू से लेके पुलिकट लेक तक वो उसका एक्सटेंट है। फिर है कोरोमंडल कोस्ट, पहले इसको चोलामंडलम बोलते थे, अंग्रेजों ने उसका नाम बदल के कोरामंडल कर दिया। अब वो पुलिकट लेक से लेके कन्याकुमारी तक एक्सटेंट उसका है, ठीक है। अब आगे है कोंकण को, वेस्ट कोस्ट में देखें तो कोंकण कोस्ट है, दमन जो कि थोड़ा सा नॉर्थ है मुंबई के, मुंबई से लेके गोवा तक का जो रीजन है उसको हम कोंकण कोस्ट वाले एरिया के नाम से जानते हैं। फिर कन्नड़ा कोस्ट है, इट्स कन्नड़ा, और जैसे भी इसको याद कर लो, कर्नाटका का है तो कन्नड़ा कोस्ट ऐसे बोलते हैं। और वो गोवा के साउथ से लेके मैंगलोर तक है, ठीक है। और उसके नीचे है मलबार कोस्ट, जो केरला वाला रीजन है। अब लोग इसको पूरा का पूरा कोंकण ही बोल देते हैं, ये वाला पार्ट स्किप कर देते हैं, बट ये एक अलग डिवीजन है, ठीक है। और फिर उसके बाद गुजरात में कच्छ कोस्ट और काठियावाड़ कोस्ट। कच्छ कोस्ट में हमारे सॉल्ट मार्शेस, कच्छ वाला सॉल्टी हरण ऑफ कच्छ वाला रीजन आता है। और काठियावाड़ कोस्ट जो गुजरात का नीचे का पार्ट है, जिसमें गिरनार हिल, सोमनाथ वगैरह है, ठीक है। ये एक बेसिक आइडिया के लिए था, बहुतों को याद होगा, जिनको नहीं याद होगा वो याद कर ले। कोस्ट लाइन, ये भी है लेटेस्ट डेटा, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का ने जो डेटा रिलीज किया है उसके बेसिस पे है। अब देखो इसमें डिफरेंस आया है, पहले हम डिस्टेंस कम लेते थे और अब उसको रिवाइज करके बढ़ाया गया है। तो वो ऐसा क्यों है? पहले हमारे पास जो सैटेलाइट से इमेजिंग होती थी, किसी जगह की बाउंड्री हमें, चूंकि टेक्नोलॉजी की लिमिटेशन थी तो हमें किसी जगह की बाउंड्री इस तरीके से दिख सक पहले ऐसा मान लो दिखता हो। और अब वो जब हमारे पास हाई रिजोल्यूशन कैमरास आ गए और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है अभी की, तो उससे हो सकता है कि वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे, ठीक है। तो इसको अगर हम इसकी लेंथ अगर हम देखें तो इससे ज़्यादा हुई, इसी वजह से हमारा टोटल कोस्ट लाइन जो है वो उसका लेंथ बढ़ गया है। और स्टेट वाइज भी हम कोस्टल लेंथ की बात करें तो वो चेंज हो गया है पहले से, कुछ का बढ़ा ही है मोस्टली। तो हाँ, देखते हैं, सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन जो है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का है, सबसे पहली बात, ठीक है, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। और दूसरे में अगर हम देखें तो गुजरात है, गुजरात 2340 किलोमीटर, 2340 किलोमीटर्स। और आगे फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ऐसा सीक्वेंस जिसको रेस्पेक्टिव स्टेट से जो बिलोंग करते हैं वो याद कर सकते हैं, सबको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट एक सीक्वेंस ज़रूर याद रखें। और सबसे शॉर्टेस्ट यूनियन टेरिटरी जो है वो पौंडीचेरी, पुदुचेरी है। और शॉर्टेस्ट स्टेट जो है वो गोवा है, ठीक है। जिसको पूरा अब देखना है वो देख सकता है पॉज करके, प्लस अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स का याद कर लेना, वो पूछ सकता है तुम्हारे स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में। और बेसिक एक सीक्वेंस का आइडिया हो अंडमान के बाद, ठीक है। अंडमान तो ऐसे पूछेगा नहीं, मोस्टली नहीं पूछता है, बट पूछ भी सकता है। तो ये जरूर ध्यान रखना कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स किसी भी स्टेट से ज़्यादा लंबी कोस्ट लाइन है उसकी। फिर उसके बाद है गुजरात का नंबर, आगे में तमिलनाडु, आंध्रा एंड महाराष्ट्र, ठीक है। ये सब वेस्ट बंगाल, पहले वेस्ट बंगाल की जो कोस्टल लेंथ थी वो काफ़ी कम थी, वो 150 समथिंग, बहुत कम उसका कोस्ट लाइन हुआ करता था। अब चूंकि इसके पास सुंदरबन डेल्टा है जिसकी बाउंड्री कुछ ऐसे 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 दिखाई पड़ती है, तो अब इसको हाई रिजोल्यूशन कैमरा से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अगर देखा गया हो तो उसकी अब लेंथ ज़्यादा दिखाई देगी। तो उसका कोस्ट लाइन सिग्निफिकेंटली बढ़ गया है वेस्ट बंगाल का, ठीक है। जिनको देखना है पॉज करके अब देख सकता है। टोटल कोस्ट लाइन जरूर याद रखना, 11,098, 11,098.81 किलोमीटर।
अब देखते हैं इंडिया के कुछ इंटरनेशनल बॉर्डर्स। सबसे जो लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर है वो बांग्लादेश के साथ इंडिया शेयर करती है, 4090। अब ये फैक्ट याद करने की ज़रूरत इसमें नहीं है, बट सीक्वेंस इसमें भी ज़रूर याद रखना। बांग्लादेश है सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर वाला कंट्री, उसके बाद है चाइना, पाकिस्तान, नेपाल। तो ये किसी नेमोनिक से या किसी तरीके से याद कर लो। बांग्लादेश है, फिर चाइना है। ऐसे देखने पे लगता है कि चाइना का सबसे बड़ा हो, क्योंकि बहुत बड़ा कंट्री है। एंड तुम्हारा अरुणाचल से लेके JNK तक, लद्दाख टेरिटरी तक उसकी बॉर्डर लगती है इंडिया के साथ। बट ये भी ध्यान रखो कि बीच में वो नेपाल वाला रीजन है, भूटान वाला रीजन है, और तो वो लॉन्गेस्ट नहीं है। और बांग्लादेश, इसकी बॉर्डर काफ़ी सेरेटेड टाइप की है, इधर से ऐसे जाके ये इस तरीके से। तो बांग्लादेश हैज़ द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ इंडिया। ठीक है, पाकिस्तान उसके बाद है, फिर नेपाल है, म्यांमार, भूटान। शॉर्टेस्ट अफगानिस्तान है, जो कि रियल सेंस में तो टच करता भी नहीं है, बट ठीक है, हम उसी हमारा इंडिया का स्टैंड वही है कि अफगानिस्तान से हमारा बॉर्डर लगता है। अब कुछ डिस्प्यूटेड एरियाज जो है, रेड क्लिफ लाइन, इंडिया पाकिस्तान एंड इंडिया बांग्लादेश। रेड क्लिफ लाइन जो है वो इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने के लिए बनाया गया था। तो उस समय जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों पाकिस्तान ही थे, उसीलिए इंडिया पाकिस्तान को भी रेड क्लिफ लाइन ही बोलेंगे और इंडिया बांग्लादेश को भी रेड क्लिफ लाइन ही बोलेंगे। ये ध्यान में रखना। इंडिया पाकिस्तान लोगों को याद होता है, बांग्लादेश में वो रेड क्लिफ को नहीं जोड़ते हैं। मैकमोहन लाइन, ठीक है, मैकमोहन लाइन जो है वो इंडिया चाइना का ईस्टर्न सेक्टर है, अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है। ठीक है, पूरे का पूरा चाइना बॉर्डर मैकमोहन लाइन नहीं है, ईस्टर्न सेक्टर वाला ही है, अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन। फिर जॉनसन लाइन, जो लद्दाख वाले रीजन से अपना अक्साई चीन का बॉर्डर जो लगता है, वो जॉनसन लाइन है। इतना पीछे का याद भले ना हो, ऊपर के कुछ इंपॉर्टेंट याद रख लेना। मैकडोनल्ड लाइन जो है अक्साई चीन और चाइना की जो बॉर्डर लगती है उसको बोलते हैं। अ, ठीक है, इंडिया और चाइना दोनों इसे क्लेम करते हैं, वो ठीक है। शक्सगाम वैली जो है वो पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है, जो कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी था, POK के पास था, उसको चाइना ने पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है, वो शक्सगाम वैली। सर क्रीक वाला एरिया है वो डिस्प्यूटेड है, जो कि गुजरात में है, रण ऑफ कच्छ वाले रीजन में है, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में लाई करता है, और ये डिस्प्यूटेड रहता है। सियाचिन ग्लेशियर जो है हमारा वो काराकोरम रेंज में लाई करता है। कुछ फैक्ट्स है बस इम्पोर्टेंट इसी तरीके से, जो कि याद करते चले जाओ और काफ़ी चीज़ें तुम्हें याद हो जाए। जैसे कि NCERT में तुम्हें ये तो तुम्हें हर जगह मिल जाता है, बट ये कोस्ट लाइन में लेटेस्ट डेटा वगैरह तुम्हें भी थोड़ा ढूंढना पड़ सकता है। प्लस ये सारी चीज़ें जो कोहिमा वोहिमा वाली बात बताई, तो कुछ के लिए हमने एफर्ट डाला है, बाकी तो बुक से ही पिक किया हुआ है। अब देखो, कई सारे स्टेट्स हैं जिनकी बॉर्डर कई सारे कंट्रीज से टच करती है। तो स्टेट्स विथ मल्टीपल इंटरनेशनल बॉर्डर, सबसे पहला इसमें याद रखना सिक्किम, क्योंकि स्टेट भले ही बड़ा छोटा सा हो, लेकिन 3 कंट्रीज से उसकी बाउंड्री टच करती है, नेपाल, चाइना एंड भूटान। सिक्किम ज़रूर से याद रख लेना, नेपाल, चाइना एंड भूटान से इसकी बॉर्डर लगती है। फिर है अरुणाचल प्रदेश, ये भी 3 कंट्रीज से इसकी बॉर्डर टच करती है, चाइना, भूटान एंड म्यांमार। तो यही 2 कंट्रीज हैं जिनकी और सॉरी वेस्ट बंगाल, ये 3 स्टेट्स हैं जिनकी बॉर्डर्स 3 कंट्रीज से लगती हैं। वेस्ट बंगाल, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश, इनसे इनकी बॉर्डर टच करती है। मिजोरम छोटा सा स्टेट है, बट 2 बांग्लादेश एंड म्यांमार दोनों कंट्रीज से इसकी बॉर्डर टच होती है। और लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो वेस्ट बंगाल का है, जो कि बांग्लादेश के साथ इसकी काफ़ी लंबी बॉर्डर टच करती है। सेकंड लार्जेस्ट अरुणाचल प्रदेश का। अब ये देखो कि सिर्फ 5 ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया के, ओनली 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव नो इंटरनेशनल बॉर्डर और कोस्ट लाइन, जिसके पास कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं लग रहा है, या फिर वो सी से टच नहीं कर रहा। तो वैसे में हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना, बस यही 5 स्टेट्स हैं। बाकी इंडिया का कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जो कि कम्प्लीटली लैंडलॉक टाइप से हो, किसी न किसी इंटरनेशनल बॉर्डर से टच कर रहा है या सी से टच कर रहा है।
तो ये पहला चैप्टर था। सिंपल कुछ फैक्ट बेस्ड पॉइंट्स इसमें हमने डाले हैं। इसके बाद जो फिजियोग्राफी, ड्रेनेज और इस तरह के चैप्टर्स होंगे ज्योग्राफी में, और बाकी दूसरे पॉलिटी और हिस्ट्री जिसमें भी, तो कुछ कॉन्सेप्ट के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हुए चाहेंगे कि एग्ज़ाम के लिए कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा हो उससे। तो ठीक है, ये हमारा है चैनल ईडॉन। इफ़ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस हम और लाने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर नाउ।